तो आज मैं गेम ऑफ थ्रोन्स का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेरे पास काफी सारे लोगों की शिकायत आई है कि उन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन अच्छे से समझ में नहीं आया, क्योंकि उसमें मैंने 8-10 घंटे के सीजन को पूरे 20 या 30 मिनट में कवर कर दिया। इसीलिए मुझे काफी सारी चीजों को छोड़ना पड़ा, जिसके चलते काफी सारे लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स अच्छे से समझ में नहीं आई। लेकिन आज से मैं गेम ऑफ थ्रोन्स के हर एक एपिसोड को एक एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। मैं हर एपिसोड को इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हर एपिसोड को समझा दूंगा। गेम ऑफ थ्रोन्स को स्टार्ट करने से पहले आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेम ऑफ थ्रोन्स एक टीवी शो है। ये दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा पॉपुलर शो रहा है और साथ ही में दुनिया का सबसे ज्यादा कमाने वाला शो। लेकिन काफी ज्यादा न्यूडिटी और सेक्सुअल सीन्स की वजह से इसको इंडिया में ज्यादा कास्ट नहीं किया गया। साथ ही में इसके 3 सीजन ही सिर्फ ऑफिशियल हिंदी में अवेलेबल हैं, बाकी सारे सीजन्स आपको इंग्लिश में देखने पड़ेंगे। गेम ऑफ थ्रोन्स शो को जॉर्ज आर मार्टिन की बुक द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर से उठाया गया है। गेम ऑफ थ्रोन्स की एक अलग ही दुनिया है। इसके अंदर जितनी भी कंट्रीज का नाम लिया जाएगा, उन कंट्रीज का नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। जिस दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स में सारी कंट्रीज के अलग ही नाम है। साथ ही में गेम ऑफ थ्रोन्स की ऐसी दुनिया है जहाँ पर जादू, ड्रैगन्स और बहुत सी ऐसी चीजें घटती हैं। इस शो के टोटल 8 सीजन बने हैं और हर सीजन में लगभग 10 एपिसोड हैं। इस शो का एक प्रीक्वल भी बना है जिसका नाम है हाउस ऑफ द ड्रैगन, और उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर काफी सारे कैरेक्टर हैं जिनको आपको स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आगे चलते चलते मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से हर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दे दूंगा। शो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी स्लो लगे या फिर थोड़ी फास्ट लगे तो आप यूट्यूब की सेटिंग में से जाकर स्पीड को कम या फिर तेज भी कर सकते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 1 के एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वॉल को दिखाया जाता है। वॉल क्या चीज है ये समझाने के लिए मुझे आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया का मैप दिखाना होगा। एक बहुत ही ऊंची बर्फ की दीवार। दरअसल में इस वॉल को बनाने का एक कारण था। इस वॉल के आगे की साइड आप लोग देख सकते हो नॉर्थ है, यानी कि वॉल के आगे की साइड है उत्तर, और वॉल के पीछे की साइड ऐसी शैतानी ताकतें रहती हैं जो कि इंसानों के लिए खतरा हैं। इसीलिए गेम ऑफ थ्रोन्स में इस वॉल को बनाया गया है ताकि शैतानी ताकतें वॉल को क्रॉस न कर सकें। वॉल पर ही एक सेंटर बना हुआ है, यानी कि वहां पर कुछ सोल्जर्स तैनात रहते हैं। वो पेट्रोलिंग करने के लिए वॉल के दूसरी साइड जाते हैं ताकि वो जांच कर सके कि सब कुछ नॉर्मल है या फिर नहीं। जो लोग वॉल की रक्षा करते हैं उन लोगों को गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में बोला जाता है नाइट्स वॉच। तो नाइट्स वॉच के 3 सोल्जर्स वॉल के दूसरी साइड जाते हैं ताकि वो पता कर सकें कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। वॉल के दूसरी साइड जाकर एक सोल्जर को कुछ लाशें दिखती हैं, और वो लाशें एक डिजाइन में पड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उनको उस डिजाइन में रखा हो। वो नाइट्स वॉच अपने साथी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि किस तरीके से उसने काफी सारी लाशों को देखा है। वो दोनों लोग जब उन लाशों को चेक करने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो लाशें जिंदा हो चुकी हैं, उनकी आंखें नीली हो चुकी हैं और वो बन चुकी हैं ज़ॉम्बीज। और तभी पीछे से आता है एक व्हाइट वॉकर। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में जो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करते हैं उन्हें बोला जाता है व्हाइट वॉकर्स। व्हाइट वॉकर आकर उन दोनों नाइट्स वॉच को मार देता है। बचा हुआ नाइट्स वॉच वहां से बचकर भाग जाता है और वो भागकर पहुंचता है नॉर्थ के अंदर एक जगह विंटरफेल पर। विंटरफेल एक जगह है जो कि नॉर्थ में है। अब देखो मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर 7 किंगडम्स हैं, यानी कि सिंपल भाषा में आप लोग मान सकते हो कि 7 सिटीज हैं। इन 7 किंगडम्स को उनके अलग अलग लॉर्ड कंट्रोल करते हैं। जैसे कि विंटरफेल जो कि एक किंगडम है, इसको कंट्रोल करते हैं नेड स्टार्क। आप मान सकते हो कि वो लोग वहाँ के सीएम हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर। अब नेड स्टार्क उस नाइट्स वॉच से बात करने के लिए आते हैं। दरअसल में जो लोग नाइट्स वॉच में भर्ती होते हैं, यानी कि जो लोग शपथ लेते हैं कि वो वॉल की रक्षा करेंगे, इसके पीछे उन्हें काफी सारी शर्तें लेनी होती हैं। जैसे कि वो लोग कभी भी शादी नहीं कर सकते और चाहे कुछ भी हो जाए वो वॉल को छोड़कर कभी भी नहीं भाग सकते। इसीलिए नेड स्टार्क उसको सजा देने के लिए आए होते हैं। नेड स्टार्क उससे पूछते हैं कि वो वहां से क्यों भाग कर आया, जिस पर वो उन्हें बताता है कि उसने व्हाइट वॉकर्स को देखा है। लेकिन अब कोई व्हाइट वॉकर्स की बातों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि व्हाइट वॉकर्स किसी ने कई सालों से नहीं देखे।
इसीलिए नेड स्टार्क उसकी गलती पर उसका सर कलम कर देते हैं, उसको मार देते हैं। अब मैं आप लोगों को नेड स्टार्क के बारे में थोड़ी और बातें बता दूं। नेड स्टार्क के 6 बच्चे हैं। वैसे तो उनके अपने सिर्फ 5 ही बच्चे हैं। उनका छठा बेटा उनका बास्टर्ड सन है, यानी कि उनकी नाजायज औलाद। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में बास्टर्ड उसे बोला जाता है जैसे मान लेते हैं कि कोई लॉर्ड है और वो किसी लड़की या फिर किसी के भी साथ इंटीमेट होकर उसके साथ बच्चा पैदा कर लेता है, लेकिन वो उसकी बीवी नहीं है। तो उस बच्चे को अगर लॉर्ड रखता है या फिर नहीं भी रखता है तो भी उसको नाजायज ही माना जाएगा। नेड स्टार्क के पहले बेटे का नाम है रॉब स्टार्क, जो कि सबसे बड़ा बेटा है। आप लोग सुन रहे होंगे कि मैं हर नाम के आगे स्टार्क लगा रहा हूँ। जैसे हमारी दुनिया में कोई शर्मा है, कोई राजपूत है, कोई चौधरी है, कोई पठान है, इसी तरीके से गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में भी उनके सरनेम होते हैं। नेड स्टार्क के दूसरे बेटे का नाम है जॉन स्नो और यही है उनकी नाजायज औलाद। क्योंकि जॉन स्नो एक नाजायज औलाद है, इसीलिए वो अपने नाम के आगे स्टार्क नहीं लगा सकता। वो गेम ऑफ थ्रोन्स के जिस भी एरिया में पैदा हुआ होगा उसी एरिया का उसके आगे नाम जुड़ेगा। जैसे कि अगर वो नॉर्थ एरिया में पैदा हुआ है तो उसके नाम के आगे स्नो लगा दिया गया। नेड स्टार्क की बेटी का नाम है सैंसा स्टार्क। नेड स्टार्क के चौथे बेटे का नाम है ब्रैन स्टार्क और उनकी 5वीं बेटी का नाम है आर्या स्टार्क। अब सबसे आखिरी और सबसे छोटे बच्चे का नाम है रिकॉन स्टार्क। जरूरी नहीं कि आप इन सारे नामों को याद करो, ये नाम अभी आपके कानों में इतनी बार सुनाई देंगे कि आपको खुद व खुद याद हो जाएंगे। नेड स्टार्क के साथ एक और लड़का रहता है जिसका नाम है थियोन ग्रेजॉय। थियोन ग्रेजॉय उनका बेटा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको अपने बेटे की तरह ही पाला है। दरअसल में थियोन ग्रेजॉय के फादर यानी कि बेलन ग्रेजॉय ने नेड स्टार्क के साथ गद्दारी कर दी थी, जिसके चलते नेड स्टार्क ने उनको सजा देने के लिए उनका बच्चा उनसे छीन लिया था। और जब से ही थियोन ग्रेजॉय नेड स्टार्क के साथ रह रहा है। ये सभी लोग जब लौटकर घर जा रहे होते हैं तो इन्हें रास्ते में एक डायर वुल्फ मरा हुआ मिलता है। और कमाल की बात यह है कि स्टार्क फैमिली का जो चिन्ह है, जो सिंबल है, वो भी एक डायर वुल्फ ही है। उस डायर वुल्फ के वहाँ पर 6 बच्चे भी होते हैं। नेड स्टार्क ऑर्डर देते हैं कि वो जंगल में वैसे भी मर जाएंगे, इसीलिए उनको अभी मार दिया जाए। लेकिन जॉन नहीं चाहता कि उन छोटे छोटे डायर वुल्फ्स को मार दिया जाए, इसीलिए जॉन स्नो नेड स्टार्क को आइडिया देता है। वो नेड स्टार्क से बोलता है कि इन 6 डायर वुल्फ को हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं, हम लोग अपने एनिमल के तौर पर इन्हें रख सकते हैं, क्योंकि वो सब भी 6 थे और डायर वुल्फ के बच्चे भी 6 ही थे। इस चीज के लिए नेड स्टार्क मान जाते हैं और वो सभी अपने अपने डायर वुल्फ्स को ले लेते हैं। अब हमें किंग्स लैंडिंग को दिखाया जाता है और इसी जगह पर राजा रहता है और इस राजा के अंडर में ही वो 7 किंगडम रहते हैं। साथ ही में उन 7 किंगडम के लॉर्ड भी राजा के अंडर में ही आते हैं। अगर राजा ने कोई आदेश दे दिया तो उसको उन सभी को मानना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं कि जिस जगह पर राजा का महल बना हुआ है उसके साइड में ही समुंदर भी है। राजा का नाम है रॉबर्ट बरेथियन। वो एक बरेथियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उनके नाम के आगे बरेथियन लगा हुआ है। अब हमें किंग की वाइफ को दिखाया जाता है। किंग की वाइफ का नाम है सर्सी लैनिस्टर। सर्सी एक लैनिस्टर फैमिली से बिलोंग करती है और गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में लैनिस्टर परिवार बहुत ज्यादा अमीर परिवार है। किंग रॉबर्ट बरेथियन की वाइफ सर्सी लैनिस्टर अपने भाई जेमी लैनिस्टर से बात कर रही होती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्सी का भाई यानी कि राजा की बीवी का भाई जेमी लैनिस्टर कासल में क्या कर रहा है। दरअसल में ये राजा का किंग्स गार्ड है, यानी कि राजा की पर्सनल सुरक्षा यही करता है। और गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर किंग्स गार्ड को भी ये शपथ लेनी होती है कि वो कभी किसी से शादी नहीं कर सकता। सर्सी और जेमी आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। इनकी बात अभी हमें सुनाई नहीं जाती, लेकिन ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी हमें वहाँ एक डेड बॉडी को दिखाया जाता है। ये डेड बॉडी किंग के राइट हैंड जॉन एरन की है। किंग का राइट हैंड यानी कि किंग का दाहिना हाथ। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो किंग को ये सारी एडवाइसेस देते थे। उनके बहुत ही भरोसेमंद इंसान थे, लेकिन इनकी अचानक से मौत हो गई। अब दोबारा से हमें विंटरफेल का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड नेड स्टार्क बैठे हुए होते हैं और तभी उनके पास उनकी वाइफ आती है जिनका नाम है कैटलीन स्टार्क। नेड स्टार्क के पास एक लेटर आया होता है जो कि किंग्स लैंडिंग से आया था। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बात बता दूं, किंग के राइट हैंड जो कि जॉन एरन थे जिनकी अभी डेथ हुई है, उनकी जो वाइफ है वो कैटलीन स्टार्क की बहन भी है। हो सकता है कि आपको अभी थोड़ी कंफ्यूजन हो, लेकिन आगे चल के समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो जिनकी डेथ हुई है जॉन एरन की, वो लोग नेड स्टार्क के रिश्तेदार भी थे। उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि किंग रॉबर्ट बरेथियन विंटरफेल आ रहे हैं। अब इस टाइम पर कोई कार वगैरह तो हुआ नहीं करती थी, इसीलिए लोग बाग घोड़ों से और पैदल ही चलकर आया करते थे। इसीलिए किंग के काफिले को विंटरफेल पहुंचने में थोड़ा टाइम लग जाएगा।
अभी तक आप लोगों को मैंने 7 किंगडम्स के बारे में बताया था। अब हमें दिखाया जाता है समुद्र के दूसरी साइड की जगह को। समुद्र के दूसरी साइड एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एसोस। जैसे हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया और उसके अंदर ही इंडिया आता है, पाकिस्तान आता है, इसी तरीके से गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है एसोस। एसोस कॉन्टिनेंट के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है पेंटोस। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है 2 भाई बहनों को। ये दोनों भाई बहन टारगेरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में अगर सबसे ज्यादा पावरफुल हाउस किसी को माना जाता है तो वो टारगेरियन हाउस ही है। पहले के टाइम में टारगेरियन हाउस के पास इतनी पावर्स होती थी कि वो ड्रैगन्स तक को कंट्रोल कर लेते थे और लगभग 300 सालों तक टारगेरियन हाउस ने ही वेस्ट्रोस पर राज किया है। वेस्ट्रोस वही कॉन्टिनेंट है जहाँ की अभी मैं आप लोगों को स्टोरी सुना रहा था, जहाँ पर विंटरफेल है और किंग्स लैंडिंग है, वो जगह वेस्ट्रोस ही है जिसके अंदर 7 किंगडम आते हैं और लगभग 300 सालों तक वेस्ट्रोस पर टारगेरियन ने ही राज किया है। इन दोनों भाई बहनों के पिता भी वेस्ट्रोस के राजा हुआ करते थे जिनको लोग बाग मैड किंग के नाम से बुलाते हैं। कई सालों पहले रॉबर्ट बरेथियन और नेड स्टार्क दोनों ने मिलकर मैड किंग को मार दिया था और उसको राजगद्दी से हटा दिया था और उसी के बाद से रॉबर्ट बरेथियन उन 7 किंगडम्स पर राज कर रहा है। उस टाइम पर मैड किंग का गार्ड जेमी लैनिस्टर ही था, लेकिन उसने नेड स्टार्क और रॉबर्ट बरेथियन के साथ मिलकर मैड किंग को धोखा दे दिया था और उसको मार डाला था। उसने मैड किंग को धोखा दिया था, इसीलिए उसकी वेस्ट्रोस में ज्यादा इज्जत भी नहीं है। उसे लोग बाग किंग्सलेयर के नाम से बुलाते हैं, यानी कि गद्दार। उस लड़ाई में सिर्फ टारगेरियन हाउस के 2 ही बच्चे जिंदा बच पाए थे और इन दोनों को वेस्ट्रोस से भगा दिया गया, जिसके बाद ये दोनों एसोस में आकर रहने लगे। इनमें से लड़के का नाम है वेसरस टारगेरियन और लड़की का नाम है डेनेरिस टारगेरियन। वेसरस टारगेरियन का मानना ये है कि उनके पिता पहले किंग थे, इसीलिए उनको ही किंग बनना चाहिए। उनके साथ धोखा हुआ था, लेकिन अभी उसके पास कोई आर्मी नहीं है, कोई सेना नहीं है जिसके साथ मिलकर वो वेस्ट्रोस पर हमला कर सके। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया है। एसोस में ही एक जगह है जिसका नाम है डोथराकी सी। यहाँ पर कुछ आदिवासी किले के लोग रहते हैं। इनकी हरकतें थोड़ी बहुत आदिवासियों से मिलती हैं और इनकी भाषा को भी नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते। वेसरस ने प्लान बनाया होता है कि वो अपनी बहन डेनेरिस टारगेरियन की शादी डोथराकी के लीडर खाल ड्रोगो से करवा देगा। डोथराकी भाषा में किंग की जगह खाल बुलाया जाता है। तो वेसरस टारगेरियन ने प्लान बनाया है कि वो अपनी बहन डेनेरिस टारगेरियन की शादी खाल ड्रोगो से करवा देगा, जिसके चलते खाल ड्रोगो की सारी सेना उसकी हो जाएगी और वो उनके साथ मिलकर वेस्ट्रोस पर हमला कर देगा। अब हमें दोबारा से विंटरफेल को दिखाया जाता है। यहाँ पर राजा विंटरफेल में पहुंच चुके हैं। किंग रॉबर्ट बरेथियन बहुत सालों के बाद अपने दोस्त नेड स्टार्क से मिल रहे थे। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। किंग के साथ उनकी वाइफ सर्सी लैनिस्टर भी आई होती है और उसका भाई जेमी लैनिस्टर भी, और साथ ही में उनका एक छोटा भाई भी है जो कि बोना है, यानी कि एक डवार्फ है जिसका नाम है टिरियन लैनिस्टर। टिरियन लैनिस्टर जो कि एक डवार्फ है, यानी कि एक बोना है, उसको लोग खास पसंद नहीं करते। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में भी डवार्फ को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। साथ ही में उससे सबसे ज्यादा अगर कोई चिढ़ता है तो वो उसकी खुद की बहन सर्सी लैनिस्टर ही है, क्योंकि दरअसल में जब टिरियन लैनिस्टर का जन्म हुआ था तभी उसकी माँ मर गई थी, जिसके चलते सर्सी उससे नफरत करने लगी। लेकिन दूसरी ही साइड उसका भाई जेमी लैनिस्टर उससे काफी प्यार करता है। अब किंग रॉबर्ट बरेथियन नेड स्टार्क को बताते हैं कि वो क्यों विंटरफेल आए हैं। दरअसल में रॉबर्ट बरेथियन चाहते हैं कि नेड स्टार्क उनका राइट हैंड बन जाए, क्योंकि उनके पहले राइट हैंड की मौत हो चुकी है और वो नेड स्टार्क के अलावा और किसी पर भरोसा भी नहीं कर सकते। इसीलिए वो चाहते हैं कि नेड स्टार्क उनका राइट हैंड बन जाए। इसके लिए नेड स्टार्क को अपनी फैमिली को छोड़कर किंग्स लैंडिंग जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो हाँ कर देता है। ये दोनों विंटरफेल के डंजन्स के अंदर होते हैं। डंजन्स आप लोग समझ सकते हो कि बेसमेंट या फिर अंडरग्राउंड जगह। यहाँ पर हमें एक मूर्ति को दिखाया जाता है। ये मूर्ति है नेड स्टार्क की बहन की। दरअसल में किंग रॉबर्ट बरेथियन नेड स्टार्क की बहन से प्यार करता था और वो उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन ये कहा जाता है कि मैड किंग का बेटा जिसका नाम रेगार टारगेरियन था, वो नेड स्टार्क की बहन लियाना स्टार्क को लेकर भाग गया था और उसके साथ रेप कर उसे मार डाला। और यही वजह थी जिस वजह से नेड स्टार्क और रॉबर्ट बरेथियन ने मैड किंग को धोखा दिया और उसे मार डाला। और टारगेरियन हाउस के हर बच्चे, हर इंसान को मार दिया गया, लेकिन वो 2 बच्चे बच गए थे जो कि अभी एसोस में रह रहे हैं। रॉबर्ट बरेथियन नेड स्टार्क से बोलते हैं कि इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए
जाए। वो चाहते हैं कि उनके बेटे जोफ्री ब्रेथियन की शादी नेड स्टार्क की बेटी सांसा स्टार्क से कर दी जाए। दूसरी साइड हमें जॉन स्नो को दिखाया जाता है जो कि अपने चाचा से बात कर रहा होता है, यानी कि नेड स्टार्क के छोटे भाई से। नेड स्टार्क का छोटा भाई एक नाइट्स वॉच है और वो वॉल की रक्षा करते हैं, इसीलिए जॉन स्नो उनसे बात कर रहा होता है क्योंकि जॉन स्नो को भी एक नाइट्स वॉच बनना है। उनकी इन बातों को टिरियन लैनिस्टर सुन लेता है और वो जॉन स्नो की काफी ज्यादा मजाक बनाता है। जॉन स्नो टिरियन से बोलता है कि उसे नहीं पता कि बास्टर्ड होना कैसा लगता है, जिस पर टिरियन लैनिस्टर बोलता है कि एक बोना यानी कि ड्वार्फ भी अपने बाप के लिए बास्टर्ड से कम नहीं होता। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों काफी ज्यादा दुखी हैं। इनके पास काबिलियत तो बहुत है लेकिन इनको ज्यादा ओहदा नहीं दिया जाता। रात को नेड स्टार्क अपनी वाइफ कैटलिन स्टार्क को बता देते हैं कि वो किंग्स के राइट हैंड बनने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तभी कैटलिन स्टार्क के पास एक और लेटर आता है और वो लेटर भेजा होता है कैटलिन की बहन ने। कैटलिन की बहन जिसका नाम है लाइसा एरन, और आप लोगों को पता ही है कि वो जॉन एरन जो कि पहले किंग के राइट हैंड थे उनकी वाइफ है। उसने लेटर में लिखा होता है कि जॉन एरन की नॉर्मल डेथ नहीं हुई है बल्कि उसे लैनिस्टर्स ने मारा है। वो सीधा सीधा इल्जाम लगा रही होती है सर्सी, जेमी और टिरियन लैनिस्टर पर। ये बात पढ़कर कैटलिन स्टार्क डर जाती है और वो नहीं चाहती कि नेड स्टार्क अब किंग का राइट हैंड बनने के लिए जाए, लेकिन नेड स्टार्क उससे बोलता है कि उसे पता लगाना होगा कि ये बात हकीकत भी है या फिर नहीं, और इसके लिए उसे किंग्स लैंडिंग जाना ही होगा। अब दूसरी साइड हमें दोबारा से डेनेरिस टारगेरियन को दिखाया जाता है। डेनेरिस टारगेरियन की शादी खाल ड्रोगो से कर दी जाती है। डेनेरिस की शादी के मौके पर उससे जोरा मोरमोंट मिलने के लिए आते हैं और वही उसके ट्रांसलेटर भी बनेंगे, क्योंकि वही ऐसे हैं जो डोथराकी की भाषा भी समझ सकते हैं और डेनेरिस की भी, इसीलिए वो उन दोनों के ट्रांसलेटर बनेंगे। मैं आप लोगों को जोरा मोरमोंट के बारे में बता देता हूँ। दरअसल में जोरा मोरमोंट पहले वेस्ट्रोस में ही रहा करता था, लेकिन ये गुलामों को बेचा करता था और ये चीज वेस्ट्रोस के अंदर बैन है, इसीलिए उसे वेस्ट्रोस से निकाल दिया गया और अगर वो वापस कभी भी वेस्ट्रोस गया तो उसे मार दिया जाएगा। डेनेरिस को एक और गिफ्ट मिलता है जो कि उसे मेजिस्टर एलेरियो देते हैं। वो डेनेरिस को गिफ्ट में 3 ड्रैगन एग्स देते हैं। वैसे तो काफी सालों से ड्रैगन्स को किसी ने भी नहीं देखा और उनका मानना है कि ये एग्स समय के साथ पत्थर बन गए हैं, इसीलिए एक शो पीस के तौर पर वो इन तीनों एग्स को डेनेरिस को दे देते हैं। अब दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें विंटरफेल को दिखाया जाता है। विंटरफेल के अंदर हमें नेड स्टार्क के बेटे ब्रायन स्टार्क को दिखाया जाता है। विंटरफेल में एक खाली सा टावर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर ब्रायन अक्सर चढ़ता रहता है। वो उस खाली पड़े टावर पर चढ़ने लगता है, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है सर्सी और जेमी लैनिस्टर को। वैसे तो ये दोनों भाई बहन हैं, लेकिन ये आपस में सेक्स कर रहे होते हैं। ब्रायन ये देखकर डर जाता है, लेकिन तभी उसे जेमी देख लेता है। जेमी उसके पास जाता है और बोलता है कि चीजें जो मैं प्यार के लिए करता हूँ, और वो उसे टावर से धक्का मार देता है। इसी के साथ यहीं पर सीजन 1 का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आप लोगों को मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में एपिसोड 1 को समझाया है। हो सकता है कि आप लोग को कैरेक्टर्स के नाम और उनके रिश्ते समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन यकीन करो आगे चलकर आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अगर आप लोगों को ये सीजन 1 का एपिसोड 1 पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लिए इंतजार कर सकते हो। साथ ही में आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो।